सिद्धेभ्य ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वैजायणं नमो लोयसवसवणम् ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गुणोत्प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान् अज्ञान तिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्वेतां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवजीवमनः प्रतिबोधकारक निमिदम शातम श्री पांडव पुराण नामधेयम अस्य मूल ग्रंथकर्तारय श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारय श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषाम अनुच्युतार माध्यम श्री शुभचन आचार्येण विरचितम सर्वे श्रोतारय सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कोनकोनाद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु साधनम जैनम जयतु साधनम जैनम जयतु साधनम। ग्यारहवां पर्व चल रहा था। इससे जो पहला पर्व है उसमें एक तो ये चर्चा चली थी कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा ले लिया था और उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छा धनुर्धर बनाने का प्रयास अर्जुन के लिए ये चल रहा था। अर्जुन को अब 11वां पर्व चल रहा है। उन पदम पर्व जिनेन्द्र को मेरा प्रणाम है जो लक्ष्मी के दाता है, जिनका शरीर लाल कमल की जैसी कांति वाला है, जिनके वक्षस्थल पर लक्ष्मी का निवास है और केवल ज्ञान के बाद विहार करते समय जिनके चरण कमलों में के नीचे देवता कमलों की रचना करते हैं। इसके बाद श्रेणिक महाराज ने गौतम स्वामी से पूछा, हे प्रभु, जिस समय की यह कथा है उस समय यादवों की कैसी विभूति थी? यादव श्री कृष्ण जी, नेमिनाथ भगवान, ये सब यादव वंशी थे। यादव वंशी यादवों की कैसी विभूति थी, वे कहाँ रहते थे? उसके उत्तर में गौतम स्वामी ने अपनी गंभीर ध्वनि से कहा, श्रेणिक, अब यादवों की पवित्र चरित्र अब यादवों को का पवित्र चरित्र कहा जाता है कि अब मैं यादवों के चरित्र के बारे में वर्णन करता हूँ। तुम सावधान चित्त से सुनो। एक दिन अंधकवृष्टि ने संसार से विरक्त होकर अपने पुत्र समुद्र विजय को राज्य सौंप दिया। समुद्र विजय कौन? नेमिनाथ भगवान के पिता, ठीक है ना। और ये जो अंधकवृष्टि है ये इस हिसाब से देखा जाए तो नेमिनाथ भगवान के बाबा जी, और गुरु के निकट जाकर दीक्षित हो गए। राज्य अब जयी समुद्र विजय करने लगा। समुद्र विजय का छोटा भाई वसुदेव था, श्री कृष्ण जी के पापा, देवकी के पति वसुदेव है ना। एक दिन गन सिंदूर नाम के हाथी पर सवार होकर सेना सहित कीड़ा करने के लिए वन में गया। उस पर चमर ढूल रहे थे और भांति भांति के भूषणों से विभूषित स्वभाव सुंदर और उसकी अपूर्वी शोभा थी। उसे देखकर शहर की कामनियाँ बहुत व्याकुल हुई। उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर वे अपने घर गृहस्थी के काम छोड़कर उसको देखने के लिए बाहर आ गईं। और तो क्या, वे उसे आता सुन पाती उससे तभी उनके पति देवों को भोजन आदि करते हुए बाल बच्चों को दूध पीते होकर छोड़कर बाहर भाग आती। ये हाल देखकर शहर के लोगों ने राजा से प्रार्थना की और राजा से ने भी उनकी प्रार्थना पर उचित ध्यान देकर कहा
कि अब से बगीचे के बीच में ही कीड़ा करने का प्रबंध कर कुमार को उद्यान में जाने से रोक दिया जाए। वसुदेव को, वसुदेव की सुंदरता का वर्णन है। एक दिन कुमार अपने बाग में कीड़ा कर रहा, श्री कृष्ण जी के पिता, हाँ, एक दिन कुमार अपने बाग में कीड़ा कर रहे थे। उसी समय निपुणमती नाम के नौकर ने आकर राजकुमार को वन में जाने से रोके जाने की बात कही। सुनकर उससे वसुदेव ने पूछा, मुझे वन में जाने से किसने रोका है? उत्तर में उसने कहा कि प्रभु, जिस समय आप वन को जाते हुए शहर से निकलते हैं उस समय आपके रूप सौंदर्य को देखकर शहर की नारियां का चित्त शिथिल हो जाता है। वे कामदेव का ग्रास बन जाती हैं और लाज शर्म छोड़कर विपरीत चेष्टाएं करने लगती हैं। कन्या, सधवा और विधवा सभी ऐसे देखने लगती हैं कि मानो उन्होंने मदिरा ही पी ली है। यह देखकर शहर के लोगों ने राजा से प्रार्थना की और राजा ने ही उनकी प्रार्थना पर आपको उद्यान में जाने से रोक दिया। निपुणमती के इन वचनों को सुन वसुदेव ने अपने आप को बंधनों में पड़ा समझा। इसके बाद एक दिन रात को वह विद्या साधने के बहाने से घोड़े पर चढ़कर राजकुमार नगर से बाहर निकल गया और वहाँ से सीधा मसान भूमि पर पहुँचा। मसान का मतलब शमशान भूमि में। मसान भूमि में पहुँचा, वहाँ उसने एक मुर्दे को अपने सब वस्त्र आभूषण पहना दिए और उस बाद में उसे जलाकर अपने आप आगे चल दिया। ये दिखाने की कोशिश करी कि वासुदेव मर गया। धीरे धीरे वह विजयपुर पहुंचा। वह बहुत थक गया था, इसलिए अपनी थकावट दूर करने के लिए अशोक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहाँ मगध देश के राजा की ओर से एक भील रहता था। देवयोग से उसके वहाँ पहुँचते ही भील को निमित्त ज्ञानी के द्वारा बताई गई एक निमित्त सूचना मिली। उसे किसी निमित्त ज्ञानी ने भील को कुछ बताया होगा। अतः वह राजा के पास गया और उसने राजा को वसुदेव के आने की खबर दी। राजा उसी समय वहाँ आया। वसुदेव को बड़े ठाट बाट के साथ अपने नगर में लिवा के ले गया। उसके बाद उसने उसके साथ अपनी सोमला नाम की पुत्री का विवाह कर दिया। विवाह के कुछ दिनों के बाद कुमार ने वहीं विश्राम किया। पश्चात वह वहाँ से चलकर पुष्परम्य नाम के वन में पहुँचा। वहाँ एक वनेले हाथी को मद रहित कर उसका, हाँ, वहाँ एक वनेले हाथी को मद रहित कर उसका मद उतार कर वह आनंद चैन के साथ उसके साथ कीड़ा करने लगा। वन गज के साथ कीड़ा करते हुए उसे देखकर एक विद्याधर विद्यात पर्वत के किन्नर गीतपुर में उसे ले गया। वहाँ अश्नि वेग और पवन वेगा की पुत्री श्यामा के साथ उसका विवाह हो गया। दूसरा, श्यामा का उसका दूसरा नाम शालमली दत्ता भी था। श्यामा का दूसरा नाम। श्यामा के साथ वह काम कीड़ा करते हुए कुछ दिनों के बाद वहीं रहा, परंतु एक दिन वह उसे रात में एक दुष्ट अंगारक नाम का विद्याधर हर के ले गया उस रानी को। यह देख श्यामा तलवार लेकर उसके पीछे भागी। मैं ख्याल वसुदेव को लेके चला गया। उसे करते रहे ना, समझ में नहीं आता। यह देखकर श्यामा उसे लेकर तलवार लेकर पीछे भागी। तब अंगारक डरा और श्यामा के डर के मारे उसने वसुदेव को आकाश से नीचे छोड़ दिया। यह देख श्यामा ने फर्ण लध्वी विद्या भेजी। उसने जाकर जिनदेव को हृदय में धारण करने वाले वसुदेव को नीचे गिरने में सहारा दिया, ताकि वे आसानी से चंपापुरी के तालाब में जाकर पड़ा। उसे कुछ कठिनाई नहीं हुई। इसके बाद तालाब से निकलकर चंपापुरी में गया। वहाँ गंधर्व दत्ता का स्वयंवर था। गंधर्व दत्ता गान विद्या में बड़ी चढ़ी थी। स्वयंवर का हाल सुनकर वसुदेवी तत्काल स्वयंवर मंडप में पहुँचा। वहाँ पहुँचकर उन्होंने गंधर्व दत्ता से कहा कि सुपंडिते, दोष रहित अच्छे तारों वाली ठीक प्रमाण से बनी हुई एक वीणा दो, ताकि जैसी तुम चाहती हो मैं उसको वैसे ही बजा सकूं। यह सुन वसुदेव को 3-4 वीणाएं दी गईं, परंतु वसुदेव ने उन सब में कोई ना कोई दोष बताकर सब वापस लौटा दी। तब गंधर्व
दत्ता ने घोषवती नाम की वीणा दी जो बिल्कुल निर्दोष थी। उसे लेकर कुमार ने बजाना शुरू किया और बड़े अभिमान के साथ उसने जैसा कि गंधर्व दत्ता चाहती थी वैसा ही बजा कर सुनाया, जिससे वह बहुत प्रसन्न हुई और साथ में वसुदेव के ऊपर तन मन से न्यौछावर भी हो गई। इस प्रकार कुमार ने जीती हुई अपनी कन्या को का चारुदत्त से विवाह कर दिया। चारुदत्त उसके पिता का नाम होगा लड़की के। कुमार भी इस विवाह से अति प्रसन्न हुआ और वह विद्यार्थ पर्वत पर उस पुण्य आत्मा ने विद्याधरों की और 700 कन्याओं के साथ उसका विवाह कर दिया। 700 कन्याएं और मिल गई। सच्चे पुण्य का उदय होने से संसार में कुछ भी मिलना दुर्लभ नहीं रह जाता। वहाँ से चलकर वह अरिष्टपुर नाम के नगर में गया। यहाँ का राजा था हिरण्यवर्मा, उसकी रानी थी पद्मावती, उसके रोहिणी नाम की एक पुत्री थी। वह चांद की रोहिणी के तुल्य थी। वहाँ उसका स्वयंवर था। देश विदेश के राजाओं उसमें उपस्थित थे। वसुदेव भी उस स्वयंवर में गया और उसने अपने योग्य स्थान पर बैठ गया। इसके बाद रोहिणी स्वयंवर मंडप में आई। उसने सब राजाओं को छोड़ते हुए चले जाकर वसुदेव को पसंद किया और बड़ी भारी उत्कंठा के साथ उसके गले में वरमाला पहना दी। यह देखकर सब राजाओं को बड़ा शोक हुआ। युद्ध कला में समुद्र जैसे उमड़ने वाले समुद्र विजय आदि सब राजा उस समय मान मर्यादा छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो गए। इधर हिरण्यवर्मा और वसुदेव भी निकलकर मैदान में आ डटे। उस समय समुद्र विजय को अपना परिचय देने की इच्छा से वसुदेव ने वह बाण चलाया जिस पर वसुदेव लिखा था। समुद्र विजय तो उनके भाई थे वसुदेव के। उस बाण को देखकर समुद्र विजय ने उसी समय युद्ध बंद करवा दिया। इसके बाद वे अपने सब भाइयों सहित वसुदेव से मिलकर परम प्रीति को प्राप्त होने में सोच रहा कि मगर समुद्र विजय तो उनके भाई थे। पश्चात सब भाइयों ने बड़े हर्ष के साथ वसुदेव का विवाह महोत्सव किया। अनंतर पोड़ राग रंग से दोनों दंपति सुख चैन से भोगने लगे। एक दिन शुभ स्वप्नों को देखने के बाद रोहिणी देवी ने शुक्र स्वर्ग से चयकर आए हुए एक उन्नत देव को गर्भ में धारण किया। कर्म से 9 महीने पूरे हो गए तो बलभद्र नाम के नवे बलदेव को ने जन्म लिया। वसुदेव के पुत्र थे बलराम जी का जन्म हुआ। शुक्र स्वर्ग से आए थे। देख कितनी बढ़िया चीज़ सुनने को मिली। रोहिणी के माँ का नाम तो रोहिणी था, बलदेव की। बलदेव कहते हो बलराम कहते हो एक ही बात है। और श्री कृष्ण जी तो दाऊ दाऊ कहते थे। पिता तो वासुदेव थे ही खैर। और देव की थे श्री कृष्ण जी हो जाएंगे। ठीक है ना। बलभद्र नाम के बलदेव ने जन्म लिया। बलभद्र अच्छा जो वे होते हैं ना, क्या नाम, बलभद्र जो होते हैं, बलभद्र तो इनकी है ना वे हैं उपाधि। बलभद्र नाम के देव बलदेव क्या था, उनका नाम बलदेव भी था, बलभद्र भी बोल रहे थे उन्हें। और बलभद्र तो वे थे ही। ठीक है ना। बलभद्र हमेशा उम्र में बड़े होते हैं और नारायण छोटे होते हैं उम्र में भी। ये भी एक पक्का है। हमेशा बलभद्र बड़े होते हैं, नारायण छोटे होते हैं, है ना। और दोनों की माँ अलग अलग होती है, पिता एक ही होते हैं। बलभद्र रूपशाली और जगत को आनंद देने वाले थे। इसके बाद गंभीर आश्चर्य के साथ वे सब यादव वसुदेव सहित सुख से सूर्यपुर में रहने लगे। एक दिन जरासिंह लिख रखा है इसके अंदर, जरासंघ भी बोलते हैं, ये पड़ती नारायण है। एक दिन जरासंघ को देखने की इच्छा से वीरंदावर वसुदेव वीर कंस के साथ राजगृह आया। वीरंदावर कोई होगा, ठीक है ना, वसुदेव के साथ यानी कि श्री कृष्ण जी के पिता के साथ और कंस के साथ जरासंघ से मिलने के लिए आया। राजगृह के राजा जरासंघ। इसी समय जरासंघ ने सभी राजाओं के लिए यह आज्ञा निकाल रखी थी, राजाओं के लिए आज्ञा निकाल रखी थी। तेरी खंडी हो है ना, अर्धचक्री कह दो जी ने आज्ञा निकाल रखी थी, जो कोई नरपति सुरम्य देश के पोदनपुर के राजा
सिंह रथ को बांधकर मेरे सामने ले आएगा, मैं उसे कालीन सेना के गर्भ से उत्पन्न हुई जीव दशा नाम की अपनी पुत्री के साथ आधे राज्य का स्वामी बना दूंगा। सारांश यह है कि जो सिंहरथ को पकड़ के लेकर आएगा उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा और अपनी पुत्री के साथ विवाह भी करूंगा। इस आज्ञा को पाकर और राजा लोग तो चुप हो गए और अपने घर में ही बैठे रहे। किसी की हिम्मत सिंहरथ को बांध के लाने की नहीं हुई, पर वसुदेव से नहीं रहा गया। वह जरासिंह के आज्ञा पत्र को पाते ही उसी समय कुछ सेना को लेकर कंस सहित वहाँ से निकल पड़ा और विद्या बल से सिंहों का रथ बना और फिर उस पर चढ़ बात ही बात में वे सिंहरथ को बांध कर ले आए और लाकर जरासिंह को सौंप दिया। तब जरासिंह ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसे अपनी कन्या और आधा राज्य देने की व्यवस्था करने लगा, परंतु वसुदेव ने पुत्री को कुलक्षण जानकर जरासिंह से कहा, शत्रु को मैंने नहीं बांधा है, किंतु बांधा है मेरे इस मित्र ने। उसे उसकी पुत्री पर कुछ डाउट होगा। कुलक्षण कहा मेरे इस मित्र ने, इसलिए आप इसी को पुत्री दीजिए। यह सुनकर जरासिंह मन ही मन सोचने लगा, यह कौन है, इसका क्या नाम है, न जाने इसका कुल कैसा है। इसके बाद उसने कंस से पूछा, तुम्हारे माता पिता कौन है? कंस ने उत्तर दिया, मैं मंदोदरी का पुत्र हूँ। मंदोदरी का पुत्र, मंदोदरी का मतलब तो धृतराष्ट्र का पुत्र हुआ। यह सुनकर जरासिंह ने मंदोदरी को बुलाया और वह अपने साथ एक संदूक लेकर आई। उस संदूक को राजा के आगे रखकर बोली, महाराज, यह यमुना के प्रवाह में बहता हुआ आकर देवयोग से मेरे हाथ लगा। इसी में मैंने इसको पाया, इसलिए मैं इसको जन्म देने वाली तो इसकी यही माता है, पर पालने पोसने के लिहाज से देखा जाए तो मैं भी इसकी माता हूँ। मैंने इसका नाम कंस रखा है, परंतु इस मंजूषा में एक पत्र और मिला था जिसे वांचने का मतलब पढ़ने से मालूम हुआ कि उग्रसेन राजा और पद्मावती का पुत्र है। मंदोदरी के अंतिम वचनों से जरासिंह को संतोष हुआ और उसने हर्षित होकर उसे आधे राज्य के साथ अपनी कन्या का विवाह करा दिया। इसके बाद कंस पिता से वैर का बदला लेने के लिए बहुत सी सेना सहित मथुरा आया और क्रोध के वश में होकर माता पिता को बांधकर उसने शहर के दरवाजे में कैद कर लिया। कंस को इस बात का बुरा लगा कि उन्होंने जन्म के बाद मुझे बहा दिया था, तो बदला लेने के लिए उसने मथुरा में जाकर अपने माता पिता को जेल में डाल दिया। कंस की वसुदेव पर बड़ी भक्ति हो गई थी, अतएव उसने वसुदेव को अपने यहाँ बुला लिया। वसुदेव से भक्ति इसलिए हो गई कि उसने जरासंध की लड़की से विवाह भी करवाया और राज्य भी दिलवाया। अच्छा, अभी तक हम ये समझते थे कि उग्रसेन के जो थे वे वासुदेव के ससुर थे। हम ये सोचते थे कि श्री कृष्ण जी के नन्ना थे, जो हमने अभी तक पढ़ा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनमें आपस में तो कोई रिलेशन लगता नहीं है ना। जरासंध नहीं, कंस के जो माता पिता थे, एक तो ये समझ में नहीं आता था कि कंस ने अपने माता पिता को जेल में क्यों डाला, ये भी समझ में नहीं आता था। ऐसा लगता था कि उन्होंने कंस ने इसलिए डाला होगा क्योंकि वो राजा बनना चाहता हो, इसलिए डाला हो। एक तो ये लगा था। अच्छा, दूसरी बात ये लगता था कि जो महाराज उग्रसेन हैं वे देवकी के पिता हैं, ये लगता था देवकी के पिता हैं। कंस देवकी का भाई है, जो लगता था। और श्री कृष्ण जी उनके पुत्र हैं, यानी कि उग्रसेन नंदन लगते थे श्री कृष्ण जी के। अभी तक ऐसा लगता था। देखो आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। मर्गावती देश में दशार्ण नाम का एक नगर है, वहाँ के राजा देवसेन था। उसकी रानी का नाम धन्य देवी था। वह इनकी इंद्राणी जैसी थी।
उसके एक पुत्री था जिसका नाम देवकी। देख देवकी कहाँ से निकल कर, देवकी तो उग्रसेन से तो कोई मतलब नहीं निकला। मरकावती का नाम बताया उन्होंने। मरकावती में एक दर्शान नाम का नगर है, जहाँ के राजा का नाम देवसेन था, रानी का नाम धनदेवी था, उनकी पुत्री का नाम देवकी था। उसका कोयल जैसा सुंदर स्वर था, वह बहुत ही अच्छा आलाप लेती थी। कंस ने बड़े भारी आग्रह से देवकी वसुदेव के लिए दिलाई थी। इसके बाद क्रम से वसुदेव के निमित्त से देवकी के 3 बार 2-2 करके 6 पुत्र हुए। 2-2 करके 3 बार तो 6 पुत्र हुए। उसके पास 7वां पुत्र कृष्ण पैदा हुआ। ये 8वां रखते हैं। कृष्ण बड़े पराक्रमी थे। कृष्ण का जन्म होते ही वसुदेव बलभद्र की सलाह से, बलभद्र का मतलब श्री कृष्ण जी के बड़े भाई की सलाह से, अपने बड़े बेटे की सलाह से, कंस के भय के मारे गोकुल से नंदगोप और यशोदा के यहाँ चले गए और वहाँ कृष्ण नारायण को इसे छोड़ दिया, जिससे निर्भीकता से उनका पोषण हो सके। कृष्ण का नंदगोप के यहाँ अच्छी तरह से पालन होता रहा। नंदगोप का मतलब गवाले, गोप का मतलब गवाले है ना। और वह थोड़े दिन में बहुत होशियार हो गए, वह बहुत ही बुद्धिमान थे। इसके बाद वे चाणूर और कंस का निग्रह करके पूर्ण सुख से रहने लगे। रूपाचल पर्वत पर एक रतनपुर नाम का पुर है। वहाँ का सुकेतु नाम का राजा था। उसकी प्रिया का नाम स्वयंप्रभा था। सुकेतु को बहुत ही प्यारी थी और अपने रूप सौंदर्य से सुशोभित होती थी। उसकी एक पुत्री थी, उसका नाम था सत्यभामा। सत्यभामा से मैं कहता श्री कृष्ण जी का विवाह होगा। वह सुभामा थी, सुंदर कांति और श्री वाली थी। वह अपने रूप से इंद्राणी को भी नीचे दिखाती थी। उसको ऐसी सुंदरी कांति देखकर उसके पिता सुकेतु को निमित कुशल नाम के निमित ज्ञानी से पूछा, सत्यभामा किसकी वल्लभा, किसकी पत्नी होगी? नैमित्तिक ने उत्तर दिया, वह 3 खंड के स्वामी कृष्ण नारायण की पटरानी होगी। ठीक है ना, सत्यभामा पटरानी होगी। यह जानकर सुकेतु ने दूध के हाथ भेंट वगैरह भेजकर सत्यभामा का कृष्ण के साथ विवाह कर दिया। उसके बाद तो वह संसार से विरक्त हो गया, सत्यभामा का पिता। और कृष्ण नारायण सत्यभामा को पाकर सांसारिक भोग भोगने लगे। उस समय उग्रसेन राजा को मथुरा का राजा बनाकर कृष्ण सहित सभी यादव सौरीपुर चले आए। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तोय जबो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय, जय जिनेन्द्र।